Hello students, welcome to our channel. This video is part of most important JEE Main PYQ series. इस वीडियो में हम चैप्टर कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स और जैसा कि आप जानते हैं JEE हमेशा कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर इस चैप्टर से पूछता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक JEE मेन से पहले ज़रूर देखें और जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है उसे शॉर्ट बनाएं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि जो हमारे पास डेटा होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो इंडिविजुअल डेटा और दूसरा जो डेटा होता है वो होता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डेटा किस टाइप का होता है? मान लीजिए आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन, इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, तो इसके लिए जो मीन का फॉर्मूला होगा वो है समेशन xi अपॉन n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन डेटा। ठीक है, मीडियन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो भी डेटा हमारे पास गिवन है उसे आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में Tn+1/2 टर्म जो होगी वो हमें मीडियन देगी, और अगर n इवन है तो हमारे पास कोई भी मिडल टर्म नहीं है। इनफैक्ट वी हैव 2 मिडल टर्म्स। इन दैट सिचुएशन पिक बोथ द टर्म्स एंड टेक am ऑफ दोज 2 टर्म्स। मतलब ये हुआ कि आप Tn+2 टर्म और Tn/2+1 टर्म आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें और उनका am निकाल लें, वही हमारा मीडियन होगा। तो इंडिविजुअल डाटा के लिए मीन एंड मीडियन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मोड का मतलब अगर कोई डाटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उसे हम बोलते हैं मोड। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसे हम बोलते हैं मोड। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये था इंडिविजुअल डेटा के लिए। इसके बाद ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा भी दो टाइप का होता है, एक तो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा और दूसरा डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं वो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा होगा, और जिसमें इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या है? देखो, xi का मतलब वेरिएट है। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 5, मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे इंडिविजुअल डेटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 को 5 टाइम्स हम लिखेंगे, राइट। तो 2 को 5 टाइम लिखने से बढ़िया ये है कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि 2 इज़ अकरिंग 5 टाइम्स, 4 अकरिंग 4 टाइम्स, 6 अकरिंग 3 टाइम्स, 7 अकरिंग 8 टाइम्स। तो ये है हमारा डिस्क्रीट डेटा। इन दिस डेटा इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट मीन देन फॉर्मूला इज समेशन xi/fi अपॉन समेशन fi। मतलब ये हुआ कि पहले आप कैलकुलेट करोगे xi/fi को, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, लास्ट वाला जो कॉलम है वो xi/fi का कॉलम है। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 10, 16, 18 एंड 56। मीन फाइंड करने के लिए आप इन सब को ऐड कीजिए। ऐड करने पे जो भी आएगा ये आ जाएगा हमारे पास समेशन xf। ऐड करने पर जो भी आएगा उसे यहाँ पुट करें, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब, क्योंकि 2 5 टाइम्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब सम ऑफ ऑल FIs। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं टोटल जो FIs हैं वो 20 हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 20 आपके पास मीन आ जाएगा। इस टाइप के डेटा में अगर आप मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? ये 5 है। ठीक है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 8 20। अब आप ये चेक करें कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका हाफ क्या है? 10। उनका हाफ 10 है। तो 10 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करता है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 फॉल करेगा, इस जगह 10 फॉल करेगा। ठीक है,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएट की वैल्यू होगी, यानी कि जो x की वैल्यू होगी, या हम बोल सकते हैं जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, वही मीडियन होगा। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इस गिवन डेटा में जो मीडियन है वो 6 है। कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने इंडिविजुअल डेटा के लिए यूज़ किया था। मॉड का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आप देख सकते हैं किस वेरिएबल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वो वेरिएबल है 7, तो मॉड की वैल्यू यहाँ पर होगी 7, ठीक है। और डेफिनेशन तो सेम है, मोस्ट कॉमन वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं वैल्यू विच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ग्रुप डेटा कंटिन्यूस के लिए मीन। सबसे पहले कंटिन्यूस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या फिर जो पहली प्रॉब्लम है वो है हाउ टू कैलकुलेट xi। और कंटिन्यूस होता कैसा है, आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल गिवन है, जैसा कि यहाँ जहाँ मैंने एरो बनाया है उसके नीचे आप देख सकते हैं 0 से 10 फर्स्ट क्लास इंटरवल है, 10 to 20 सेकेंड है, 20 to 30 एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ इसका कि वो ऑब्जर्वेशंस जिनकी वैल्यू 0 से 10 के बीच में हैं वो टोटल 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। दोज आर 3 ऑब्जर्वेशंस, राइट। हाउ टू फाइंड वेरिएट हेयर, वेरिएबल यानी कि xi क्या होगा यहाँ पर। कीप दिस इन माइंड, इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस डेटा xi विल बी मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। तो आप देख सकते हैं x1 इज़ 5, x2 इज़ 15, 25, 35 लाइक दिस। अब मीन का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला ऑफ मीन इज सेम, समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। तो यू कैन कैलकुलेट xi fi, फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट टर्म इट इज़ 15, फॉर सेकंड टर्म इट इज़ 105 एंड सो ऑन। कैलकुलेशन पार्ट आई एम लीविंग टू यू फॉर दिस क्वेश्चन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू कैन चेक, देखो ये 3 है, ये 10 है, आफ्टर दैट 12 and 16 and so on, right? तो like this we can calculate cumulative frequency। अब अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। मीडियन के लिए फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CP। CP स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट, अपॉन F इंटू H। अब देखो ये सारी क्या चीज़ें हैं। First of all, you have to calculate median class. First of all, you have to calculate median class. For that, calculate value of summation fi upon 2. और चेक करें ये जो वैल्यू आएगी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ फॉल करेगी। मान लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ फॉल करती है, तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारी जो मीडियन क्लास है वो ये 20 to 30 के बीच में है। व्हाट इज़ L? L इज़ लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियन क्लास, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में 20 इज़ द वैल्यू ऑफ L, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 20 है, तो n/2 का मतलब हुआ 10 माइनस CP। CP का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी माइनस CP का मतलब हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर दिस। वो क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर दिस वो क्या है? यहाँ देख सकते हैं वो 10 है, राइट। अपॉन F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास वो 2 है, इनटू H इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि डिफरेंस वो कितना है आप देख सकते हैं वो 10 है। तो ये सारी टर्म्स हैं, आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, अच्छे से याद कर लें इसे। अगर कंटिन्यूस डेटा आता है तो दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट मीडियन। ऐसे ही कंटिन्यूस डेटा के लिए मॉड का भी फॉर्मूला है। सबसे पहले इसमें भी जैसे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने मीडियन फाइंड किया था ना, पहले मीडियन क्लास फाइंड की थी, ऐसे ही हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी होगी पहले। मॉडल क्लास क्या होती है? वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ठीक है, वो मॉडल क्लास है। एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, क्योंकि वो एक क्लास इंटरवल है। जैसे आप देख सकते हैं कि मीडियन क्लास में एल का मतलब था 20। अब मॉडल क्लास जो भी होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो एल की वैल्यू है। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ पी मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मतलब जैसा मान लीजिए मॉडल क्लास हमारी ये वाली है, तो
मॉडल क्लास अगर ये है तो इससे पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3। इसका ये मतलब हुआ कि FP की वैल्यू आ जाएगी 3। डिनोमिनेटर 2F, F का मतलब पता है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। FP माइनस FF का मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग, यानी कि उसके बाद वाली मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी FF होगी। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हैं। मोड का ये फॉर्मूला ये भी आप अभी याद कीजिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक रिमार्क आप देख लेना, ये एक रिलेशन है मोड एंड मीडियन में, इसे आप देख लें एक बार अच्छे से। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम दो टाइप के डिस्पर्शन करेंगे, एक तो मीन डेविएशन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ही हम वेरिएंस भी पढ़ेंगे। मीन डेविएशन, अब देखिए मीन डेविएशन अगर हम इंडिविजुअल डेटा की बात करते हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, समेशन ऑफ मॉड xi माइनस कॉन्जुगेट ऑफ x। और एक और चीज़, पहली इंपॉर्टेंट बात, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डेविएशन? डेविएशन का मतलब ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास, सेंट्रल टेंडेंसी से कोई डेटा कितना कंसिस्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ही क्लास के दो सेक्शन से। मान लीजिए सेक्शन ए के जो मार्क्स हैं एवरेज वो 50 हैं, मिनिमम मार्क्स 45 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 55 हैं। और सेक्शन बी का भी एवरेज स्कोर जो है वो 50 है, लेकिन मिनिमम मार्क्स 10 है, मैक्सिमम 90 हैं। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे, एवरेज का कंपैरिजन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एवरेज, मीन तो दोनों का सेम है, मीन दोनों का सेम है, तो क्या दोनों सेक्शन सेम एक तरह के होंगे? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन जो है वो बी सेक्शन में बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए सेक्शन। वेरिएशन इन बी सेक्शन इज़ far more than section A. So whenever we compare two sections, we have to compare their central tendency as well as their dispersions. So this is the application of measures of dispersion. It measures consistency about central tendency. अब देखिए सबसे पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। मीन डेविएशन about mean deviation means mean of deviation about what? In first formula about mean, second mean deviation about median। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। if they are asking mean deviation about mean, then formula is this one, first you have to find mean और फिर ये फॉर्मूला लगाएं। about median अगर पूछते हैं तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला ये दूसरे वाला होगा। ग्रुप्ड डेटा में आपको जैसा कि पता है, यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा के लिए अगर आप फॉर्मूला लर्न करना चाहते हैं तो बस FI एक्स्ट्रा ऐड होगा। मतलब ये हुआ कि xi माइनस x बार जो है वो FI टाइम्स काउंट हो रहा है। ठीक है, तो अबाउट मीन में आप मीन यूज़ करेंगे, अबाउट मीडियन में आप मीडियन यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा क्या है? सिर्फ FI। तो दीज वर द फॉर्मूले फॉर मीन डेविएशन। आ जाइए स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। पहले ही बता देता हूँ कि वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रूट ऑफ समेशन I from 1 to n xi minus x bar whole square upon n। दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल डेटा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या एक्स्ट्रा होगा? ये FI एक्स्ट्रा होगा। एंड डिनोमिनेटर समेशन FI, और समेशन FI को अगर हम कैपिटल N लिखते हैं तो डिनोमिनेटर कैपिटल N ही होगा। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन का एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक तो ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि जो सेकंड फॉर्मूला है वो है समेशन I is moving from 1 to n xi square fi minus upon n minus mean whole square. This is nothing but mean whole square. Okay? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको
याद रखने हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को जैसे कुछ एक स्टूडेंट्स को लगता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, फर्स्ट फॉर्मूले से ही सेकंड फॉर्मूला हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। देखिए अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं, है ना, वेरिएंस क्या होगा, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करो, राइट, ये हमारे पास आ जाएगा समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन एक्स बार होल स्क्वायर। समेशन एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स बार तो कांस्टेंट है, तो समेशन ऑफ कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, n टाइम्स एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बार, उसमें भी बाहर आ जाएगा, एंड समेशन एक्स आई एफ आई। आप एफ आई लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, एफ आई लिखना बिल्कुल ना भूलें। 2 मिनट मैं, क्योंकि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं समेशन एफ आई को वो है कैपिटल एन। तो देखिए समेशन एक्स आई होल स्क्वायर एफ आई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जो होगी वो होगी समेशन एक्स बार होल स्क्वायर एफ आई विच इज़ इक्वल्स टू n टाइम्स, कैपिटल N टाइम्स एक्स बार होल स्क्वायर। थर्ड टर्म होगी ट्वाइस ऑफ एक्स बार समेशन एक्स आई एफ आई, ये हमारी थर्ड टर्म होगी, होल अपॉन n, राइट, होल अपॉन इज n। दिस इज कैपिटल N। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो है समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपॉन n, ओके। सेकेंड टर्म एन एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, दोनों को आप अलग करें। फर्स्ट टर्म को जब आप अलग करोगे तो n एक्स बार स्क्वायर अपॉन n इज एक्स बार स्क्वायर। सेकेंड टर्म को जब आप अलग करोगे तो देखो समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन कैपिटल N, ये हमें क्या देगा, एक्स बार देगा। तो एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स बार स्क्वायर, एंड दिस इज सेकेंड फॉर्मूला। तो दोनों सेम है, लेकिन सेकेंड फॉर्मूले में कैलकुलेशंस थोड़ी बेटर रहेंगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। सो आई विल सजेस्ट यू टू डू द क्वेश्चंस बाय यूजिंग सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ एक रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इन रिजल्ट्स की हेल्प से क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व होंगे हमारे। तो आप इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ें और इन्हें एब्जॉर्ब भी करें। फर्स्ट वन इज़ कंबाइंड मीन ऑफ 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप का साइज़ है n1, सेकंड ग्रुप का साइज़ है n2। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होगा n1 टाइम्स x1 बार प्लस n2 टाइम्स x2 बार अपॉन n1 प्लस m2। वेटेड मीन में मान लीजिए आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका वेट सेम नहीं है, वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो वेटेड मीन का जो फॉर्मूला होगा, मान लीजिए x1 का जो वेट है वो x1 है, x2 का w2 है, एंड सो ऑन। इसका जो फॉर्मूला होगा वो ऑलमोस्ट सेम उसी की तरह होगा, जस्ट आपको fi रिप्लेस करना है wi से। तो फॉर्मूला है समेशन wi एक्स आई अपॉन समेशन wi, ठीक है। तो ये वेटेड मीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अगर हम सभी ऑब्जर्वेशंस में इफ़ वी ऐड अ फिक्स नंबर, ऐड और सब्ट्रैक्ट अ फिक्स नंबर इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो क्या होगा, इन मीन ऑल्सो वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर, राइट। Similarly, if we divide or multiply with the same number, then in mean you have to divide or multiply with same number. तो mean of an observation, if mean of an observation x1 to xn is x bar, then mean of an observation x1a to xna is x bar times a इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बड़ी ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है, बिकॉज एज वी नो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई अपॉन एन, राइट, एक्स आई अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स बार मीन्स एन टाइम्स एक्स बार।
तो वहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि दिस वैल्यू शुड बी 0। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मीन डेविएशन। देखो डेविएशन का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन और डेविएशन, राइट। अब अगर डेटा में हर नंबर में आप ए ऐड कर रहे हैं या फिर कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, तो जो डेविएशन है वो थोड़ा ना चेंज होगा, कंसिस्टेंसी तो उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, राइट। सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस। इफ वी हैव डेटा from x1 to xn and we are adding or subtracting a same number from every observation, then the result will have same standard deviation, but same will not be true for product. If we multiply each observation with a, then standard deviation will be multiplied with a and mean deviation will also be multiplied with a. Standard deviation with b will be a, sigma a delta a. And variance, obviously variance is square of standard deviation, so it will be a square sigma square, ठीक है। नेक्स्ट जो यूजली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, कंबाइंड मीन हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज कंबाइंड वेरिएंस। सपोज वी हैव टू ऑब्जर्वेशंस, टू डेटास A1 and A2. In A1 number of observations N1, in A2 number of observations N2, right? For first observation, for first data, let mean be x1 bar, for second mean be x2 bar respectively, and standard deviation for first one is sigma 1, for second one sigma 2 respectively. तो कंबाइन वेरिएंस जो होगा उसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों का मतलब सेम है। फर्स्ट आप इस फॉर्मूले को देखें, दैट इज इक्वल्स टू वेरिएंस, कंबाइन वेरिएंस इज n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। what is d1 and d2? d1 is first mean x1 bar minus x bar, d2 is x2 bar minus x bar. One thing I want to make clear, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह हम स्क्वायर ही यूज़ कर रहे हैं, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर सेम आएगा। अब अगर इफ़ यू पुट वैल्यू ऑफ d1 एंड d2 इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट सेकेंड फॉर्मूला, राइट। तो सेकेंड फॉर्मूला मतलब ये, and I suggest you to learn both, although second formula is better to learn. What is that? n1 sigma 1 square, n1 sigma 1 square, n1 sigma 1 square, right, and n2 sigma 2 square upon n1 plus n2 plus n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर देखो अलग कलर के पेन से लिखे ताकि आप भूल ना जाएं, इंटू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। ये आप अच्छे से याद करें। नेक्स्ट फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज से फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मीन इनटू 100। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, variance cannot, means variance is always less than maximum variate minus minimum variate upon 2 whole square। ये याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद होगा तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन, जो भी थ्योरी है इस चैप्टर की उसकी ये क्विक रिवीजन थी। अब हम इस थ्योरी से करेंगे, इस थ्योरी को कनेक्ट करके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले सारे फॉर्मूले याद करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए। कंटिन्यूस डेटा का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल्स हैं वो जा रही हैं, मूव कर रही हैं 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। एक्स है यानी कि मिड पॉइंट अगर आप फाइंड करोगे, वो आप लोगों ने सीखा हुआ है, वो हमारे पास है मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास है।
मीन फाइंड करना है हमें, मीडियन, सब कुछ इसी एक क्वेश्चन में फाइंड करेंगे ताकि सारे फॉर्मूले एक बार रिकॉल हो जाएं। मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखें ये वाली वैल्यू क्या आती है। फटाफट से आप मल्टीप्लाई करें, 105 एंड नेक्स्ट वन इज़ 315। कैलकुलेशन you have to check. Next one 975, next one is 600, 255, right, 190, right. अब कैलकुलेट करें एक्स आई स्क्वायर एफ आई। ठीक है, मीन हम फाइंड कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट बिकॉज दिस एक्सप्रेशन एक्स आई स्क्वायर एफ आई is useful for standard deviation or variance। तो एक्स आई स्क्वायर एफ आई ये है 105, राइट, इंटू 35, you will get 3675। next you will get 14175, next is 36300, next is 363375, next 45,000, 21675, नेक्स्ट वन इज़ 18050। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 3 + 7 10 प्लस 12 22 प्लस 15 इट इज़ 37 प्लस 8 45 प्लस 3 48 एंड 50। अब देखिए हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा इसमें। हाँ, सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन के लिए हमें सम चाहिए, सम ऑफ समेशन एक्स आई एफ आई। सम ऑफ समेशन एक्स आई एफ आई जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया, समेशन एक्स आई एफ आई की जो वैल्यू है वो है 3100। नेक्स्ट जो सम है वो है समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन एक्स आई स्क्वायर एफ आई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 202250, राइट। अब आप आ जाइए, सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी कि 3100 अपॉन 50, जो वैल्यू आ रही है वो है 62। अब मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला आपको याद है, L प्लस n/2 माइनस CP अपॉन F इंटू H। ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है। L की वैल्यू सबसे पहले आप मीडियन क्लास देखें, 50/2 25 कहाँ कवर हो रहा है? आप देख सकते हैं कि 25 ये वाला है, यानी कि ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। कौन सी क्लास हो गई? ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। मीडियन क्लास में जो L की वैल्यू नज़र आ रही है वो है 60। मीडियन क्लास में L की वैल्यू 60 है, प्लस n/2 दैट इज़ 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले 22 माइनस 22, फ्रीक्वेंसी हमें देखनी होगी। फ्रीक्वेंसी है 15 इंटू H यानी कि 10। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 3 इंटू 10 अपॉन 15 यानी कि 62। ओके, मीडियन इज ऑल्सो 62। मॉड आप मॉड की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद करेंगे, राइट। फॉर्मूला लिखें खुद और मॉड की कैलकुलेशन करें। इसके बाद एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में से कोई एक चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो किस लिए दोनों में टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा टफ है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला पहले लिखूंगा। कौन सा फॉर्मूला मैंने, विच फॉर्मूला आई सजेस्टेड फॉर यू, समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल N
minus mean means summation xi fi upon capital N whole square, or you can write x bar whole square. So let's check, because we calculated all these values. Summation xi square fi is 202250, 202250, right? 202250 upon n, 2022, what is value? 202250, yes, upon n is equals to 50, minus 62 square, right? 62 square is 3844. तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √201. तो वेरिएंस अगर हम फाइंड करते हैं, वेरिएंस अगर हम फाइंड करेंगे तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू 201, दैट इज इक्वल्स टू 201. तो ये वेरिएंस की वैल्यू आ गई. अब एक और फॉर्मूला है जो हमें रिवाइज करना है, जो हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. सारी वैल्यूज हमारे पास हैं. आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √201 कैलकुलेट कर लीजिए, वो होगी 14 पॉइंट समथिंग, 14.18 आई गेस. तो वो वैल्यूज़ आप पुट करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं. तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू आप सभी फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे वो रिवाइज कर सकते हैं. ये देख लीजिए, ठीक है. तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10. मीन एंड वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 एंड 4. क्या क्या है? मीन एंड वेरिएंस. तो पेन हम यूज़ करते हैं, ब्लू पेन यूज़ करते हैं. यस, मीन की जो वैल्यू है वो है 10. मीन एंड वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर. यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वेरिएंस पूछते हैं, स्टूडेंट्स सिग्मा ले लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं. तो ये मिस्टेक आप अवॉइड करेंगे. सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है. ऑन चेकिंग इट वॉज फाउंड that an observation 9 was incorrect. 9 was incorrect and correct observation was 11. 9 was incorrect यानी कि 9 माइनस करना है, करेक्ट 11 यानी कि 11 ऐड करना है. तो आप देखो फॉर्मूला x बार का हमें पता है, ठीक है. वो फॉर्मूला किसके इक्वल है? समेशन xi fi अपॉन 20. तो यहाँ से fi, अच्छा एक और चीज़, fi की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ग्रुप्ड, ये तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअल डेटा है. तो समेशन xi की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई. समेशन xi की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू 200. नेक्स्ट वेरिएंस. वेरिएंस का मतलब क्या हुआ? वेरिएंस की वैल्यू कितनी गिवन है? 4. वेरिएंस का मतलब क्या हुआ? समेशन xi स्क्वायर अपॉन 20 माइनस मीन स्क्वायर, एंड मीन इज नथिंग बट 10, राइट. मीन इज 10. दिस implies summation of xi whole square is equals to 104 into 20. तो समेशन xi स्क्वायर भी आ गया हमारे पास और समेशन xi भी आ गया. लेकिन क्या हुआ? ऑन चेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 9, यानी कि जो न्यू मीन है, न्यू मीन क्या होगा? 200 हमारे पास था. ऑब्जर्वेशन 9 वॉज इनकरेक्ट, -9. व्हाट इज करेक्ट? 11 अपॉन 20, राइट, अपॉन 20. तो ये 202 अपॉन 20 इज आवर न्यू मीन. एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन वॉज 11. करेक्ट वेरिएंस, ओहो हमें तो वेरिएंस फाइंड करना है. अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस के लिए क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ
एक्साई स्क्वायर यानी कि 104 इंटू 20, लेकिन गलत क्या था 9 स्क्वायर, सही क्या था 11 स्क्वायर, राइट। और जो न्यू मीन है उसकी वैल्यू कितनी है? न्यू मीन की वैल्यू आप देख सकते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू 202/20, राइट, 101/10, 10.1। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी दिस एक्सप्रेशन, मतलब 104 इंटू 20 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अपॉन 20, राइट, माइनस न्यू मीन 10.1 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10.1 होल स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा आंसर होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर हमारा आएगा 3.99, आंसर हमारा आएगा 3.99। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन of two distributions are 60%, 75%, and their standard deviation 18, 15. Then their AM, okay, then their AM, यानी कि हमें उन दोनों के AM सेपरेटली कैलकुलेट करने हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आप पहले कैलकुलेट करें फॉर फर्स्ट डेटा, फॉर सेकंड डेटा। फॉर फर्स्ट डेटा, फॉर सेकंड डेटा, फॉर फर्स्ट डेटा इट इज़ 60, और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, 18 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन हमें नहीं पता, इनटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 60, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से x1 बार की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 6, 3, तो वेरी गुड, x1 बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट x2 बार, और वो वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 20, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 30 एंड 20 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व कर ली, इन एवरी क्वेश्चन इफ़ यू नो द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इट ईजली। तो आप हर क्वेश्चन को पोज करके खुद सॉल्व करें और आगे बढ़ते रहें, सॉल्व करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ डेटा सेट कंप्राइजिंग 15 ऑब्जर्वेशंस आर 15 and 5 respectively. If one of the observation is 15 is deleted, similar question, then 2 new, but there is difference, 1 deleted and 2 new observations 6 and 8 are added to the data, then new variance of resulting data। मतलब ये हुआ कि जो नया वेरिएंस है, जो नया डेटा हमारे पास है, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐड हो रही हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस मतलब ये हुआ कि समेशन आई मूविंग फ्रॉम 1 to 15, राइट, xi अपॉन 15, ये वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 15, राइट। अब उन्होंने कहा कि 15 डिलीट कर दिया, 15 इज डिलीटेड, तो वी कैन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन अज्यूम दैट 15 इज x15, 15 इज x15, वी कैन अज्यूम दिस। इसका ये मतलब हुआ कि x1 प्लस x2 अप टू x14 is equals to 225 minus 15 means 210, राइट। ये आप ध्यान रखना। तो 210 किसकी वैल्यू आ गई? सम ऑफ 14 ऑब्जर्वेशंस की। अब आगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 15 इज डिलीटेड, यस, बट 2 नंबर्स डिलीटेड, 2 ऑब्जर्वेशंस 6 and 8 आर एडिड। हमें फाइंड करना है न्यू मीन। New mean means what? Sum of all the observation, that is 210 plus 6 plus 8 upon number of observations. Now number of observations are 16, तो ये हमारे पास आ गया 224/16, 224/16, ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
तो इसे आप कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा 16 1 16 4, राइट। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। अब 15 इफ़ वन ऑब्जर्वेशन इज देन, अब आप वेरिएंस पे आ जाएं। वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वेरिएंस का मतलब हुआ समेशन xi स्क्वायर अपॉन 15 माइनस मीन होल स्क्वायर। व्हाट इज़ मीन? मीन क्या था हमारे पास? मीन था 15 माइनस 15 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दे आर सेइंग वेरिएंस इज 5, वेरिएंस इज 5। तो यहाँ से हमारे पास x1 स्क्वायर सो ऑन अप टू x14 स्क्वायर। 15 क्यों नहीं? क्योंकि 15 जो है 15th टर्म जो है वो 15 हम अज्यूम कर चुके हैं और उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू होगी, या फिर ऐसे लिख लो एक स्टेप और, 230 इंटू 15, 230 इंटू 15 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन x14 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3225, राइट। हमें न्यू वेरिएंस फाइंड करना है, तो न्यू वेरिएंस या फिर न्यू वेरिएंस फाइंड करना है। तो ये चीज़ अगर हमें फाइंड करनी है, दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अपॉन 16, प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अपॉन 16 माइनस न्यू मीन दैट इज 14 होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कीजिए। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 11.18125। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर आपको आता है क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस जेईई मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, इफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ नंबर्स 1 to n, ठीक है, वेयर n इज ऑड इज 5 times n plus 1 इज 5 times n plus 1 अपॉन n। हम ऐसा कर सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन टेबल बना सकते हैं हम। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ओके, अबाउट मीन। सबसे पहले तो मीन आप फाइंड कीजिए 1 to n जो नंबर्स हैं उनका मीन, और एक और चीज़ गिवन है n इज ऑड, तो इट इज़ बेटर यू स्टार्ट बाय टेकिंग n इज इक्वल्स टू 2m plus 1। हमारी सारी वैल्यूज़ m की टर्म्स में आएंगी, तो लास्ट में m को हम लिख देंगे n minus 1/2, ठीक है। व्हाट इज़ मीन? सबसे पहले x आइज आप लिखें, मैं यहाँ थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। एक्साइज कैसे चलेगी? ये आएगा 1, ठीक है, ये 2 एंड सो ऑन। लास्ट जो टर्म है वो हमारी आएगी 2m plus 1, सेकेंड लास्ट टर्म 2m आएगी, थर्ड लास्ट टर्म ऐसे ही चलता रहेगा। फ्रीक्वेंसीज 1 1 है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप मीन डेविएशन फाइंड करना चाहते हैं तो आपको मीन फाइंड करना होगा और सारी जो टर्म्स हैं वो 1 by 1 सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो मीन क्या होगा? मीन इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट इज n plus 1/2। n को आप रिप्लेस करें 2m plus 1 से, n को आप रिप्लेस करें 2m plus 1 से। जब आप n को 2m plus 1 से रिप्लेस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? अच्छा, अपॉन n कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास m plus 1। तो जो मीन है वो m plus 1 आ गया। m plus 1 minus 1 इज़ m, तो आप देख सकते हैं m minus 1, कहीं बीच में ज़ीरो ज़रूर आएगा, चलता रहेगा ये, और लास्ट में फिर से आपके पास m आ जाएगा, अब क्वेश्चन क्या है? इफ़ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ नंबर्स 1 to n वेयर n इज ऑड,
इज दिस, मीन डेविएशन गिवन है, तो आपको मीन डेविएशन तो कैलकुलेट करना ही होगा, आपको मीन डेविएशन तो फाइंड करना ही होगा। तो मीन डेविएशन का मतलब 1/n, 1/n सम ऑफ ऑल डेविएशंस, तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ 1 + 2 सो ऑन अप टू m। ठीक है, ये डेविएशंस हो गया। दिस इज मीन डेविएशन, दिस इज मीन ऑफ डेविएशन। तो मीन डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2m m+1/n। m की वैल्यू कितनी है, n-1/2। m की वैल्यू कितनी है, n-1/2। ठीक है, तो n-1/2 और ये आ जाएगा n-+1/2। 1/n इज इक्वल्स टू, मीन डेविएशन इज गिवन इक्वल्स टू 5n+1, मीन डेविएशन इज गिवन इक्वल्स टू 5n+1 अपॉन n, 5n+1 अपॉन n, 5n+1 अपॉन n, दिस एंड दिस कैंसल। अब आपके पास ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक आ गई, उस क्वाड्रेटिक को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी n² - 1 इज इक्वल्स टू 20n + 20। यहाँ से n की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू 21 होगी वो एक्सेप्ट होगी, यानी कि इसका आंसर जो है वो है 21। तो फिर से आप देख सकते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हम दिमाग में रखें तो ये ईज़िली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, हम लूज़ नहीं कर सकते इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट मीन एंड, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, 29 जून की जो शिफ्ट थी, शिफ्ट 1, उसमें ये क्वेश्चन आया था। लेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस 24/5, 194/25 respectively. If mean and variance of first 4 observations is 7/2 and a respectively, then value of 4a plus x/5. चल देखते हैं। मीन इज 24/5, इससे ये पता चला, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं समेशन xi। अब डायरेक्ट मैं समेशन xi लिख रहा हूँ, आपको पता है कैसे मीन का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, दूसरी चीज़ वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस गिवन है। वेरिएंस गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू समेशन xi होल स्क्वायर अपॉन 5, समेशन xi होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 24/5 होल स्क्वायर। किसके इक्वल है वेरिएंस गिवन? वेरिएंस इज 194/25, दिस इज वेरिएंस। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे, फिर से मैं कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ से जब आप समेशन xi स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 154। ओके, अब देखो, इफ मीन ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सबसे पहले समेशन xi का मतलब हुआ x1 से लेकर x5 तक का सम। ठीक है, लेकिन इफ मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, वो किसके इक्वल है? मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 7/2, राइट। तो व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 14, x1 2, x2 is 14, but sum of first 5 term is 24, therefore x5 is equals to 10x5 हमें पता चल गया। now we have to find variance of 4 observations। तो variance of 4 observations का मतलब हुआ x1 square so on up to x4 square, right, upon 4 minus mean of 4 observations, माइनस मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस। x1 से x4 तक आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? x1, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में से 100 माइनस कर दीजिए
तो यह आपके पास आ जाएगा 54। ओके, तो उससे आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज इक्वल्स टू ए, दिस इज इक्वल्स टू ए, x1 स्क्वायर 2, x5 स्क्वायर 154 and x5 is equals to 10, 100. This is 54 upon 4 minus 49 upon 4 is equals to a. Therefore value of a is 5/4. 5/4 जब आप वैल्यू पुट करेंगे a की, x5 की वैल्यू आपके पास है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका क्या है? B। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर स्टैटिस्टिक्स ऑफ टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप देखो यहाँ पर दो सेट हैं, यानी कि दो डाटाज हैं हमारे पास। साइज ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 10, सेकंड ऑब्जर्वेशन इज n, मीन ऑफ फर्स्ट इज 2, सेकंड इज 3, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इज 2, सेकंड इज 1। इफ वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सेट ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज 17/9, देन वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पर हमें अगर फॉर्मूला याद नहीं है कंबाइंड वेरिएंस का, तो फिर दिक्कत है। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर कंबाइंड मीन इज, कंबाइंड वेरिएंस इज n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। आप लोग खुद लिखें और मुझसे पहले लिखें, क्योंकि आप लोग याद कर चुके हैं इसे। n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 होल स्क्वायर, राइट, एंड x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज़ आप पुट करते रहें। 10 इंटू, राइट, साइज इज 10, n1 इज 10 इंटू वेरिएंस मीन्स इंटू 2 स्क्वायर। ओके, n1 variance is 2. Okay, variance is 2. Already sigma 1 square is given. 2 is sigma 1 square. It is not sigma 1. 10 into 2 plus what is n2? N into 1 upon n plus 10. n1 into n2, that is 10n, n1 plus n2, n1 plus n2, that is n plus 10 whole square, and mean means that is equals to 1. Now calculation I am leaving up to you, because sigma square is given, that is 17/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक आएगी। वो क्वाड्रेटिक मैं आपको बता देता हूँ। दैट क्वाड्रेटिक विल बी 8n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो n की आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी। नेगेटिव वैल्यू ऑब्वियसली रिजेक्ट होगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो 5। ओके, तो ये देखें आप, मतलब प्रीवियस जेई में कंबाइंड वेरिएंस का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको वो भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। लेट इन सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशंस हाफ ऑफ देम आर इक्वल्स टू a, रिमेनिंग हाफ माइनस a। यहीं से पता चल गया कि मीन इज 0। ऑल्सो बाय एडिंग अ कांस्टेंट b इन ईच ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। अब देखो न्यू मीन अगर आप ऐड करते हो हर एक में b, तो न्यू मीन क्या होगा? वो भी b आ जाएगा, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, तो न्यू मीन की वैल्यू b आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज वी नो द ऑब्जर्वेशंस, a हाउ मैनी टाइम्स? 2n टाइम्स, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो वेरिएंस का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल a, तो हाउ मैनी टाइम्स a? 2n a स्क्वायर minus 0 upon n. So from here we can say, that sigma is equals to just a minute, 2n, sorry, number of terms 2n. So sigma is equals to a. New mean is b,
लेकिन जो अगर हम कुछ ऐड करते हैं सभी ऑब्जर्वेशंस में, स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट चेंज. इफ स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट चेंज, सो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज अगेन ए, राइट, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज अगेन ए. अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सेट बिकम्स 5 एंड 20. 5 मतलब b की वैल्यू हमारी आ गई 5 एंड a की वैल्यू आ गई 20. वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 400, इट इज़ 425. सो c शुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज मूविंग फ्रॉम 1 to 17. y भी गिवन है, y इज इक्वल्स टू है यहाँ पर. x इज एलिमेंट ऑफ, स्मॉल x इज एलिमेंट ऑफ प्रीवियस सेट. a b बिलोंग्स टू r, a ग्रेटर देन 0 इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y आर 17 एंड 216. y का मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है. x सेट हमें पूरा पता है. This implies we can calculate mean and variance of x set easily. So first of all, calculate mean and variance of x set. Mean आप calculate करें sum of all numbers upon number of terms, it will be 9. Variance here, okay, variance जो है वो हम calculate कर लेते हैं. variance जो आएगा इसका, this variance is equals to, what we have to do, apply the formula directly. I am writing variance here, it will be 24. okay, लेकिन हमें मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है y का. अब देखो y और x में रिलेशन क्या है. y, if small y is the element of y, then small y is ax plus b. ठीक है, स्मॉल y इज ax प्लस b. मीन में क्या चेंज आएगा, मीन जो होगा, मीन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ax बार प्लस b. दिस इज इक्वल्स टू ax बार प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू 9a प्लस b. 9a प्लस b, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई. और गिवन है मीन ऑफ y 17. a और b में एक इक्वेशन ये हमारे पास आ गई. ठीक है, a और b में एक इक्वेशन ये हमारे पास आ गई. उसके बाद वेरिएंस, क्या वेरिएंस में कोई चेंज आएगा, वेरिएंस में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा. क्या चेंज आएगा वेरिएंस में, वेरिएंस में चेंज आएगा कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा a से. लेकिन नया वेरिएंस कितना है, 216. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी a स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ a टाइम्स x. वेरिएंस में डिफरेंस आएगा वो a स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. तो a स्क्वायर इंटू 24 216 के इक्वल आ जाएगा. और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू 9 एंड a इज इक्वल्स टू 3. आपके पास a की वैल्यू है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं b की वैल्यू आ जाएगी -7. और जो फाइनल आंसर हमारा होगा वो होगा 9, a प्लस b. सॉरी, फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो -7 यानी कि d. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट इज गिवन. फ्रीक्वेंसी इज गिवन और ऑलरेडी जो वेरिएट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हुए हैं. और जो मैक्सिमम वेरिएट है वो 10 है. मिनिमम 0 तो नहीं है, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि वो 0 से बड़ा ही होगा. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी. स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी. अब आपको याद होगा कि वेरिएंस ऑफ x हम लोगों ने एक रिमार्क पढ़ा था, वो आप प्रूव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से. आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है. वेरिएंस ऑफ x जो होगा वो होगा b माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर. b माइनस a वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू b माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर. b इज मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 10. a ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही होगा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन होगा वो 10 माइनस 0 बाई 2 से छोटा होगा.
राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। मतलब ये हुआ कि सिग्मा स्क्वायर हर हालत में छोटा होगा 25 से, यानी कि सिग्मा हर हालत में छोटा होगा किससे? 5 से। अगर सिग्मा हर हालत में 5 से छोटा होगा तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्या नहीं हो सकता, तो 5 से छोटा 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सिर्फ 6 ऐसा है जो नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6C। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। सो आपने देख लिया ये कितना इजी चैप्टर है, और हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही। उस क्वेश्चन को आप श्योर बनाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ।